लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ गियर बॉक्स, और आज अपन उससे नेक्स्ट करते हैं सिंक्रोमैश गियर बॉक्स। सिंक्रोमैश गियर बॉक्स कौन से होते हैं? ये अब जो मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स हैं उसके अंदर ना एक किट आती है, मतलब कि किट के अंदर ही सारा सिस्टम होता है, किट के अंदर ही डिफरेंशियल होता है, किट के अंदर ही गियर बॉक्स होते हैं। जैसे आपने मारुति सुजुकी की गाड़ियां देखी होंगी, ठीक है, उनके अंदर इंजन निकालते हैं, उसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, उसी के अंदर डिफरेंशियल भी आ जाता है, उसी के अंदर गियर बॉक्स भी आ जाता है, क्लच प्लेट, सब कुछ इंजन की किट के अंदर आता है। तो उस कंडीशन में अपना जो गियर बॉक्स वहां पे वर्क करता है वो कौन सा होता है? सिंक्रोमैश गियर बॉक्स बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। इसके अंदर एक और क्लच होता है जिसको बोलते हैं डॉग क्लच, ठीक है, मतलब कि एक क्लच तो जो गाड़ी का होता है मेन क्लच वो तो होता ही है, इसके अंदर एक अलग से क्लच होता है, बाकी सारी वर्किंग सेम है। एक शाफ्ट आती है, ठीक है, उस शाफ्ट के ऊपर गियर जो है वो अटैच रहते हैं, जो कि पावर को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे गियर आ गया, ठीक है। इसको बनाने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है कि बनाते कैसे हो आप वहां पे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो बनाना आना चाहिए आपको, और कुछ इसके अंदर स्पेशलिटी नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला गियर जो है वो अटैच रहता है काउंटर शाफ्ट के साथ, और काउंटर शाफ्ट जो है वो क्या करती है, इसको पावर को जो है टॉर्क को इंक्रीज कर देती है, और पावर को थोड़ा सा क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, टॉर्क को रिड्यूस कर देती है, स्पीड जो है उसको इंक्रीज करने का काम करती है, जब स्पीड रिड्यूस करती है टॉर्क इंक्रीज करने का काम करती है, वो काउंटर शाफ्ट करती है। वो कैसे करती है? यहाँ पे एक काउंटर शाफ्ट रहती है, उसको अपन बाद में बनाएंगे। यहाँ पे रहता है एक डॉग क्लच, ठीक है, इसको मैं अलग से बना देता हूँ। ये डॉग क्लच क्या करता है? ये डॉग क्लच डिसाइड करता है कि आप जो दूसरा जो गियर है उसको कनेक्ट होना है या नहीं होना किसी चीज के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक डॉग होता है, कुछ ऐसी अरेंजमेंट होती है उसकी। ये क्लच जब किसी शाफ्ट के साथ जा तो इधर वाले गियर के साथ कनेक्ट होगा, या इधर वाले गियर के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। जिसके साथ भी कनेक्ट हो गया ये डॉग, उसी की पावर जो है आगे ट्रांसमिट होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये शाफ्ट के साथ तो कनेक्टेड है ये डॉग, ठीक है, लेकिन ये दोनों तरफ गियर से कनेक्टेड नहीं है। और ये वाला गियर जो है ये तो फिक्स है, उसके साथ शाफ्ट के साथ अगर ये रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट करेगा, मतलब कि ये रोटेट करता रहेगा कंटिन्यू, ठीक है। लेकिन इधर वाला जो गियर है, यहाँ पे एक और गियर है, ठीक है। ये गियर जो है ये भी शाफ्ट के ऊपर क्या है, अब ये शाफ्ट के ऊपर वो लगा के कुछ ना कुछ बेयरिंग वगैरह लगा के ऐसे फिक्स्ड है कि शाफ्ट जो है वो रोटेट कर सकती है। शाफ्ट जो है वो तो अकेला जो गियर है वो रोटेट कर सकता है, लेकिन शाफ्ट उसके साथ रोटेट नहीं करेगी। शाफ्ट तब रोटेट करेगी जब आपका इस क्लच को, जो डॉग क्लच बीच में है, वो इनमें से किसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है, एक क्लच रहता है और उसके अंदर यहाँ पे कॉलर रहता है, जो कि उसको आगे पीछे मूव करवाने के लिए यूज किया जाता है डॉग को, ठीक है। कॉलर होता है ग्रूव, जो कि पूरे के अंदर बनी रहती है, इसको आगे पीछे मूव करवाने के लिए डॉग क्लच को, ठीक है। अभी ये वाला क्लच है, अगर ये इस तरफ मूव होगा तो उधर वाले के साथ कनेक्ट हो जाएगा, अगर इधर मूव होगा तो इधर वाले के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो गियर्स हैं ये कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। एक और गियर होता है इसके ऊपर जो कि आगे पीछे मूव कर सकता है, ठीक है। ये दो गियर्स थे, एक गियर तो ये वाला हो गया जो कि किसी तरफ नहीं रोटेट, अपनी जगह पे फिक्स्ड है। एक ये वाला गियर है जो कि आगे पीछे मूव कर सकता है, ठीक है। इसको कंप्लीट बना लेते हैं। ये कुछ ऐसी अरेंजमेंट है,
ठीक है। अब ये वाला जो गियर है ये शाफ्ट के ऊपर आगे पीछे मूव कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो एक गियर ये वाला हो गया, एक ये वाला और एक ये वाला, तीन गियर्स हैं इस शाफ्ट के ऊपर। ये मेन शाफ्ट आ गई जो आउटपुट है, और नीचे इसके काउंटर शाफ्ट होती है जिसके साथ की ये सारे मैश में होते हैं। वो इंपॉर्टेंट है, वो तो होनी ही है, सबके अंदर होती है, ठीक है। तो काउंटर शाफ्ट के ऊपर कौन कौन से गियर्स हैं यहाँ पे वो देख लेते हैं। अब ये गियर जो है इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, पावर ट्रांसमिट करने के लिए, पावर को आउटपुट इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, पावर बढ़ाने के लिए थोड़ा सा बड़ा है ये दूसरे गियर से। इधर वाले गियर से थोड़ा सा इंक्रीज कर दी इसकी जो हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक काउंटर शाफ्ट है और उसके ऊपर गियर्स हैं, ठीक है। वो भी जैसे मैश में होते हैं, मैंने आपको बताया था काउंटर शाफ्ट का काम कुछ भी नहीं है, इसने क्या करना है, पावर को इंक्रीज या डिक्रीज करके आगे भेजना है, ठीक है। कैसे इंक्रीज हो सकती है, अगर इसने रेवोल्यूशन बढ़ा दिए तो पावर कम हो जाएगी, अगर रेवोल्यूशन कम कर दिए तो पावर इंक्रीज हो जाएगी। टॉर्क, पावर से मेरा मीनिंग है टॉर्क से, ठीक है। तो यहाँ पे एक गियर था जिसने क्या किया, इसकी पावर को काउंटर शाफ्ट के और भेज दिया, ठीक है। ये पहला गियर है, पहले गियर का काम क्या है, पावर को काउंटर शाफ्ट तक भेजना कंटिन्यू। अब काउंटर शाफ्ट जो है इसके साथ अटैच हो चुकी है और कंटिन्यू मूव कर रही है, रोटेट कर रही है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक और गियर है जो कि इसके साथ कंटिन्यू मैच में है, ठीक है। मैच में होने का मतलब है कि अगर ये शाफ्ट रोटेट करेगी तो ये गियर भी रोटेट करेगा, ये वाला, और ये वाला गियर रोटेट करेगा तो ये वाला गियर भी रोटेट करेगा। पर मैंने आपको बताया था कि ये जो गियर है ये शाफ्ट के साथ परमानेंटली वेल्ड अटैच नहीं है, ये इसके ऊपर क्या कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है शाफ्ट को रोटेट किए बिना, ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर एक और स्मॉल गियर है जो कि यहाँ पे है, ठीक है। वो सबसे छोटा गियर है जो कि पावर को फर्स्ट गियर को अटैच करने के लिए है, पावर टॉर्क को सबसे ज्यादा इंक्रीज करने के लिए। इसका साइज थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि लास्ट वाला जो है ये सबसे छोटा गियर है, ठीक है। ये तीसरा गियर, और यहाँ पे आ जाएगा इसका काउंटर गियर जो सबसे छोटा है, ठीक है। तो अभी क्या है, ये सिंपल आपको वर्किंग समझाने के लिए है कि कैसे वर्क करते हैं। अब जब ये जो पहला जो गियर है, ठीक है, ये जो गियर है ये अटैच्ड है विद इंजन, और इसने क्या करना है, इंजन के साथ ही रोटेट होना है। इंजन अगर रोटेट होगा तो ये वाला गियर रोटेट होगा, लेकिन ये इस डॉग क्लच को पावर नहीं दे रहा, ठीक है। डॉग क्लच के अंदर वही वाली शाफ्ट है, ये वाली, ठीक है। ये डॉग क्लच के अंदर जाती है ना तो उसके साथ अटैच हो जाती है, मतलब कि अगर डॉग क्लच रिवॉल्व होगा, घूमेगा, तो वो साथ में शाफ्ट को लेके घूमेगा, इस शाफ्ट को, ठीक है। अगर वो रुका हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो रोटेट करेगा तो इस वाली शाफ्ट को साथ में लेके घूमेगा। ये जो शाफ्ट है ये इसके साथ अटैच नहीं है, ये यहीं तक खत्म हो जाती है, ठीक है, इस पॉइंट तक। अब क्या हो रहा है, जैसे ही इस जो पावर है इस गियर के अंदर आई, उससे इस गियर के अंदर आ गई वही पावर, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये दोनों परमानेंटली फिक्स्ड हैं, अगर ये एक रोटेट करेगा तो ये दूसरा भी रोटेट करेगा उसके साथ। अगर इसके अंदर पावर आ गई तो ये ले शाफ्ट जो है, काउंटर शाफ्ट है, उसके अंदर भी पावर आ गई, उसके कारण इस वाले गियर के अंदर भी पावर आ गई और इस वाले गियर के अंदर भी पावर आ गई, ठीक है। मतलब कि इतने गियर्स के अंदर तो पावर आ चुकी है, ठीक है। ये हो गया, एक काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक छोटा गियर और होता है, एक क्या है, कंप्लीटली बड़ा गियर, जैसे कि ये अटैच है इसके साथ, ठीक है। अब ये सेंटर में है और ये इसके साथ अटैच है, तो ये फर्स्ट गियर है, और यहाँ पे कहीं एक रिवर्स गियर भी होगा। रिवर्स गियर के लिए क्या सिस्टम होता है, मैंने आपको बताया था, गियर थोड़ा सा छोटा रह जाता है ये वाला, और एक काउंटर शाफ्ट और अटैच हो जाती है इसके साथ, और एक ले शाफ्ट होती है साथ में पीछे इसके, इस शाफ्ट के पीछे, जो कि उसका गियर जो होता है वो ऊपर की ओर आ रहा होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये वाला जैसे काउंटर शाफ्ट का गियर है, एक और काउंटर शाफ्ट है पीछे, और उसके साथ जाके ये अटैच हो जाता है, ठीक है। तो वो जो होता है काउंटर शाफ्ट का गियर होता है वो उल्टी डायरेक्शन में घूमता है, मतलब कि एक आइडलर होता है वो उससे उल्टी डायरेक्शन में घूम के इसको भी उल्टा घुमा देता है, जिसके कारण वो रिवर्स गियर हो जाता है, ठीक है। तो ये तो है बात रिवर्स गियर की, उसके बारे में तो बाद में बात करते हैं। ये डॉग क्लच इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंक्रोनस गियर के अंदर ये है, डॉग क्लच के ऊपर है पूरा, ठीक है।
अब पावर कैसे ट्रांसफर होती है, ये आ गया फर्स्ट गियर। फर्स्ट गियर हमेशा जो है वो अटैच करना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट वाले के अंदर आप ऐसे नहीं कर सकते, पावर जो है अभी ट्रांसफर होनी है। अगर इतना लोड सिंक्रोमेश या क्लच के ऊपर देंगे तो क्लच तोड़ देगी, ठीक है गाड़ी। पहले तो उसको रिवॉल्व करवाना ही पड़ेगा, पहले थोड़ा सा उसको घुमाना पड़ेगा। अगर आप थर्ड गियर या सेकंड गियर फोर्थ गियर के अंदर अचानक से गाड़ी स्टार्ट कर दो तो उस कंडीशन में बहुत ज्यादा उसको दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये जो ले शाफ्ट है इसको क्या करना होता है, इसको एक बार घूमना होता है। तो घूमने के लिए ये क्या करती है, फर्स्ट गियर के पास जाती है। इसको मैंने आगे पीछे रिवॉल्व कर सकता हूं और इस डॉग क्लच को आगे पीछे रिवॉल्व कर सकता हूं, इस आगे पीछे इसको मूव करवा सकता हूं, इस वाले गियर को आगे पीछे मूव करवा सकता हूं। ये कब मूव करेगा, जब आपने फर्स्ट गियर डालना है या आपने क्या करना है, रिवर्स गियर डालना है, ठीक है। फर्स्ट गियर या रिवर्स गियर का ये वाला मूव करेगा, ठीक है। ये आगे पीछे रोटेट होगा जिस तरफ भी आपको चाहिए, ठीक है। अभी ये फर्स्ट गियर के साथ में रहता है, फर्स्ट गियर, ठीक है। ये वाला क्या है, फर्स्ट गियर है। ये आ गया मान लो सेकंड गियर। और टॉप गियर जो होता है वो डायरेक्ट होता है, तीन ही गियर है इसके अंदर, मैं तीन गियर का सिस्टम बना रहा हूं समझाने के लिए। टॉप गियर जो होता है वो डायरेक्ट होता है, फर्स्ट गियर ये वाला हो गया, सेकंड गियर ये वाला हो गया, और एक ये हो गया रिवर्स गियर, रिवर्स गियर। वैसे ही सेम वर्किंग है, बस इसके अंदर क्या है, एक डॉग क्लच है। वो डॉग क्लच क्या करता है, जस्ट कनेक्शन को अपने अंदर से पावर को ट्रांसमिट करवाता है। लेकिन आप उसके अंदर पावर कब ट्रांसमिट करेंगे, जब आप टॉप गियर या सेकंड गियर डालने वाले हुए। फर्स्ट गियर वाले के टाइम में आपने क्या किया है, इस वाले गियर को आगे पीछे मूव किया है, ठीक है। तो आप गियर को नाम देंगे सेम टू सेम वैसे ही जैसे पहले देते हैं, गियर 1, गियर 2, गियर 3, गियर 4, गियर 5, गियर 6 एंड गियर 7 और एक आइडलर 8। इसके पीछे एक आइडलर है जो कि कनेक्ट होगा इस वाले शाफ्ट के, इस वाले गियर के साथ, ठीक है। तो ये तो अटैच होगा ही नहीं, जो मेन गियर 7 गियर है वो अटैच नहीं हो पाएगा इससे, क्योंकि वो थोड़ा सा नीचे है पहले से ही, उसकी जो हाइट है वो कम है, ठीक है। वो इसके साथ मैच में आ ही नहीं पाएगा। लेकिन उसके पीछे एक आइडलर लगा रखा है जो कि इसके सामने है बिल्कुल, उसके साथ ये अटैच हो जाएगा। लेकिन जैसे ये गियर जब इस डायरेक्शन में घूमेगा तो आइडलर उससे उल्टी डायरेक्शन में घूमेगा, और ये फिर से उससे उल्टी डायरेक्शन में, तो ये उल्टी शाफ्ट को रिवर्स में घुमा देगा शाफ्ट को, ठीक है। ये काम होता है रिवर्स गियर का। तो ऐसे आप लिखेंगे, सबसे पहले आप वर्किंग लिखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट गियर लिखेंगे। फर्स्ट गियर कैसे अटैच होगा, फर्स्ट गियर अटैच करने के लिए गियर जो है 5 वो रोटेट करेगा, गियर 5 जो है मूव करेगा, मूव टुवर्ड्स 5 गियर जो है वो मूव करेगा टुवर्ड्स गियर 6 की ओर मूव करेगा, ठीक है। तो पावर कैसे ट्रांसमिट होगी, पावर होगी 1 2 2। एक अपने और चीज लिखनी है, एक के बाद यहां पे क्लच, डॉग क्लच या सेकंड क्लच इसको बोलते हैं या डॉग क्लच बोलते हैं, तो डॉग क्लच लिख देता हूं मैं, डॉग क्लच, ठीक है। डॉग क्लच जो है वो आगे पीछे रोटेट होगा, जिसको मैंने 9 नाम दिया है। तो फर्स्ट गियर, जब आप फर्स्ट गियर डाल रहे हैं फिर तो ऐसे ही पावर ट्रांसमिट होगी, फर्स्ट से सेकंड गियर को जाएगी, सेकंड से सिक्स्थ गियर को जाएगी, सिक्स्थ से फिफ्थ गियर को जाएगी, और फिफ्थ से मेन शाफ्ट को जाएगी, मेन शाफ्ट, ठीक है। ऐसे पावर ट्रांसमिट होगी फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू सिक्स, सिक्स टू फिफ्थ, और फिफ्थ से जाएगी मेन शाफ्ट को, जो है डायरेक्टली अटैच्ड है। ये वाले गियर जो है ये ग्रूव्स के अंदर चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर शाफ्ट के अंदर ग्रूव्स हैं, उनके अंदर ये चल रहा है, ठीक है। ऐसी ग्रूव्स हैं इसके शाफ्ट के ऊपर, उसके अंदर ये चल रहा है और आगे पीछे मूव हो सकता है। लास्ट तक है ग्रूव्स यहां तक, ताकि इसको जो है दूसरे गियर को भी, दूसरे गियर तक ये गियर पहुंच सके, ठीक है। मतलब कि ये अगर आगे पीछे रोटेट होगा शाफ्ट को ये कंटिन्यू अपने साथ ही रखेगा, ठीक है। उसके बाद पावर कैसे ट्रांसमिट हुई मैंने आपको बताया, फर्स्ट टू सेकंड टू सिक्स्थ टू फिफ्थ, ठीक है। और फिफ्थ से मेन शाफ्ट को चलेगी पावर। उसके बाद ऐसे ही देखते हैं सेकंड गियर के दौरान, सेकंड गियर के सिस्टम में क्या हुआ। सेकंड गियर वाले सिस्टम में जो गियर 5 है वो तो अपनी आइडल पोजीशन पर आ गया फिर से, ठीक है, सेंटर में आ गया इन दोनों के।
जब पहले क्या होता है, फर्स्ट गियर डाला जब अपन ने, तो ये वाला गियर मूव हुआ टुवर्ड्स गियर 6, फिफ्थ वाला गियर सिक्स वाले गियर की ओर मूव हुआ। जब अपन इसको निकालेंगे वापस गियर को, तो ये फिर से सेंटर पोजीशन में चला जाएगा, इन दोनों की सेंटर पोजीशन में, ठीक है। उसके बाद सेकंड गियर के दौरान पावर कैसे ट्रांसमिट होगी, फर्स्ट गियर अब कौन सा होगा, ये डॉग क्लच 9 है, 9 डॉग क्लच है जो वो मूव करेगा टुवर्ड्स गियर 4, 4 वाले गियर की ओर मूव करेगा, ठीक है। 9 वाला डॉग क्लच जो है वो 4 वाले गियर की ओर मूव करेगा, जिससे क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्लच का काम क्या होता है, फ्रिक्शन से पावर ट्रांसमिट करना। तो अब इन दोनों के बीच में डॉग क्लच और गियर के बीच में एक फ्रिक्शन आ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, अब पावर ट्रांसमिट होगी फ्रॉम गियर 1 टू 2 टू 3 टू 4। अब 4 तक पावर ट्रांसमिट हो चुकी है, 3 गियर से 4 गियर को पावर ट्रांसमिट हुई, और 4th गियर से अब क्या होगा, 4th गियर से पावर ट्रांसमिट होगी डॉग क्लच को, 9 डॉग क्लच, आप पूरा लिखोगे इसको डॉग क्लच, ठीक है। आपको 9 लिखने की जरूरत नहीं, आप डॉग क्लच लिखोगे। डॉग क्लच से फिर पावर ट्रांसमिट होगी मेन शाफ्ट को, डॉग क्लच जो है मेन शाफ्ट के साथ अटैच है, अगर ये सेंटर में रहता है तो रोटेट नहीं करेगा, ये शाफ्ट के साथ ही रोटेट करेगा। लेकिन अगर ये किसी गियर के साथ अटैच हो जाता है तो फिर ये उस गियर को और शाफ्ट को दोनों को एक जैसी स्पीड पर घुमाएगा। तो डॉग क्लच से पावर ट्रांसमिट होगी मेन शाफ्ट को, मेन शाफ्ट, ठीक है। डॉग क्लच से पावर किसको गई, मेन शाफ्ट को ट्रांसमिट होगी, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ ये स्पेशलिटी है, इसके अंदर डॉग क्लच है। और टॉप गियर के अंदर क्या होता है, रिवर्स गियर के अंदर मैंने आपको बताया कि जो गियर 5 है वो मूव करेगा टुवर्ड्स गियर 8, ठीक है। 8 कौन सा है, जो आइडलर है, ठीक है। तो पावर कैसे ट्रांसमिट होगी, फ्रॉम गियर 1 टू 2 टू 7, 7 से 8 जो आइडलर है, एंड 8 से 5 को पावर ट्रांसमिट होगी, ठीक है। फिर जाके वो गियर जो है रोटेट करना स्टार्ट करेगा। और जो टॉप गियर है उसके अंदर क्या होगा, दोनों ही लिख लेते हैं, चलो आपका फिर से सबसे पहले टॉप गियर लिख देता हूं, टॉप गियर, टॉप गियर के अंदर क्या होगा, जो डॉग क्लच 9 है वो मूव करेगा टुवर्ड्स गियर 1, जो 9 डॉग क्लच है वो 1 गियर की ओर मूव करेगा, और उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन पैदा हो जाएगी, जिसके कारण पावर ट्रांसमिट होगी फ्रॉम गियर 1 टू 9 डॉग क्लच। उसके बाद क्या होगा, 9 से वो होगी पावर ट्रांसमिट टू, अब जो 9 से है वो मेन शाफ्ट को पावर जाएगी, सॉरी मेन शाफ्ट को पावर ट्रांसमिट हो जाएगी डॉग क्लच से सीधी, ठीक है। तो सीधा फर्स्ट से 9 डॉग क्लच की और गई पावर यहां से इसके अंदर, ठीक है, और इससे जाएगी फिर मेन शाफ्ट के अंदर, ठीक है। ऐसे पावर ट्रांसमिट होगी, यहां से पावर गई इस वाले क्लच के अंदर और इससे गई शाफ्ट के अंदर। मतलब कि फ्रिक्शन जो है वो सेंटर में नहीं बनेगी, क्योंकि सेंटर में तो शाफ्ट एक दूसरे से दूर है। ये डॉग क्लच की जो बॉडी है पूरी, वो जाके इस वाले गियर की बॉडी के साथ फ्रिक्शन बनाएगी, ठीक है। दोनों की जो फ्रेम है, जो बॉडी है, उन दोनों के अंदर फ्रिक्शन पैदा होती है। जब वो दोनों डिस्क आपस में अटैच होंगी तब जाके डॉग क्लच के अंदर पावर आएगी, और जो उसकी पूरी बॉडी में जो पावर आ गई वो पावर वो शाफ्ट को दे देगा, ठीक है। ऐसे पावर ट्रांसमिट होगी। तो ये तो हो गया टॉप गियर, फर्स्ट वाले गियर से 9th डॉग क्लच को पावर जाएगी और डॉग क्लच से सीधी मेन शाफ्ट को पावर जाएगी। अब आ गया रिवर्स गियर। रिवर्स गियर के दौरान क्या होगा, जो गियर 5 है वो मूव करेगा टुवर्ड्स गियर 8, 5 वाला गियर जो है वो 8 वाले गियर की ओर मूव करेगा, जिसके कारण पावर ट्रांसमिट होगी फ्रॉम गियर 1 टू 2, 1 से 2 तक जाएगी, ले शाफ्ट की ओर जाएगी, ले शाफ्ट से गियर 7 की ओर जाएगी, 7 वाले गियर से आइडलर को पावर मिलेगी जो कि उसके पीछे है एक शाफ्ट, लेकिन इस वाले गियर के साथ अटैच है, वो अटैच हो सकती है इस वाली ले शाफ्ट के साथ, वो अटैच है परमानेंटली, उसके ऊपर सिर्फ एक ही गियर है, उसका काम क्या है, आइडलर है, वो इसकी रिवोल्यूशन को उल्टा करने के लिए है, ठीक है। इसका साइज थोड़ा सा छोटा है 7 गियर का, ये इसके साथ सीधा मैच में नहीं आ सकता, तो वो 7 गियर को पावर ट्रांसमिट करेगा पहले, फिर 7 गियर उसके पीछे जो ले शाफ्ट है 8 गियर उसको पावर देगा, और 8 वाला गियर इसके साथ मैच में आ सकता है, इसलिए 8 वाले गियर से 5 वाले गियर को पावर मिलेगी। तो 7 से पावर जाएगी 8 वाले आइडलर के पास, और 8 वाले आइडलर से पावर जाएगी 5 वाले गियर के पास।
ये वाले गियर के पास, और इससे जाएगी मेन शाफ्ट को, ठीक है। अब इससे क्या होगा, मेन शाफ्ट की ओर पावर ट्रांसमिट होगी, शाफ्ट, ठीक है। ऐसे ये वर्क करेगा। ये है अपना सिंक्रोनस सिंक्रोनस गियर बॉक्स, ठीक है। तो ये भी मैश में रहता है हमेशा, लेकिन इसके अंदर डॉग क्लच यूज करते हैं अपन, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस गियर बॉक्स, ठीक है। ये डॉग क्लच बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और क्लच की तरह वर्क करता है ये, इसीलिए इसको सिंक्रोनस गियर बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि अगर आपके पास गियर बॉक्स यूज कर रहे हो आप। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप पढ़ेंगे अगर ऑटोमेटिक सिस्टम आपका यूज कर रहे हैं जिसके अंदर गियर बॉक्स यूज कर ही नहीं रहे, आप यूज कर रहे हैं हाइड्रोलिक पावर टू ट्रांसमिट गियर बॉक्स, ठीक है। अब ध्यान दो, जो अपन ने पहले वाले गियर बॉक्स जितने भी पढ़े हैं ना, उसके अंदर क्या था, स्टेप्स थे, ठीक है, गियर रेशो के स्टेप थे। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अभी अपन पढ़ रहे थे, उसके अंदर क्या था, फर्स्ट वाला गियर जो था वो कुछ साइज का था, ठीक है। जो पहला जो गियर बॉक्स होता है, इधर वाला शाफ्ट जो जैसे मेन शाफ्ट के ऊपर ये वाला गियर है और ले शाफ्ट के ऊपर ये वाला गियर है, इसका साइज इतना है। उसके बाद अगर ये सेकंड गियर है मान लो, तो फर्स्ट गियर जो होगा इससे बड़ा होगा साइज में, इधर वाली शाफ्ट के ऊपर, और इधर वाली शाफ्ट के ऊपर वो छोटा होगा, ठीक है। ऐसे होते हैं गियर्स। अब देखो ये जो है, मान लो ये 1.5 साइज का है, ये 1 साइज का है अगर, तो ये 1.5 साइज का है, और ये कितना है, 0.8 साइज का है, और ये कितना है उससे, मान लो 1.8 साइज का है, ठीक है। अगर ये 1 है तो ये 1.5 है, और ये 0.8 है, और ये 1.8 है, मतलब कि इसके साथ कंपैरिजन किया है सबका। अब अगर आपने फर्स्ट गियर यूज किया तो ये वाला गियर घूमेगा और इसके साथ ये वाली पावर ट्रांसमिट होगी, ठीक है। इससे जितने रेवोल्यूशन बनेंगे उतनी ही पावर ट्रांसमिट होगी, ठीक है। इसको कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता, टॉर्क को, स्पीड को कम ज्यादा किया जा सकता है। आप इंजन से और ज्यादा पावर लेने के लिए इंजन की स्पीड इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन जो टॉर्क है वो उतना ही ट्रांसफर होगा जितना इन दोनों के बीच में रेशो के कारण जो है कम हो जाएगी रेवोल्यूशन। अगर आप रेवोल्यूशन को कम करते हैं तो टॉर्क ज्यादा मिलता है, आपको पता है। तो मैंने यहाँ पे रेवोल्यूशन कम कर दी, जिसके कारण जितनी एनर्जी मिली, पावर मिली, वो उसका टॉर्क था। अब मेरे को उससे ज्यादा रेवोल्यूशन चाहिए लेकिन टॉर्क कम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सेकंड गियर की ओर जाऊंगा। ये सेकंड गियर हो गया। इसके अंदर क्या हो गया, जो शाफ्ट है, गियर है, वो लगभग एक जैसे है, तो पावर जो है थोड़ी सी, उससे टॉर्क जो है थोड़ा सा कम प्रोड्यूस होगा और रेवोल्यूशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब इस वाले गियर के अंदर रेवोल्यूशन ज्यादा है इस वाले गियर से, लेकिन अगर मैं इन दोनों के सेंटर में कुछ चाहता, अगर मैं चाहता कि 0.9 जो है गियर का साइज हो यहाँ पे, उसके हिसाब से टॉर्क मिले, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गियर जो है वो दो ही है आपके पास, आपको कंटिन्यू जो रेशो है वो नहीं मिल रही। जैसे आपने गियर जब आप ट्रांसफर करते हो, मैंने आपको बताया था आपको रेशो कैसे मिलती है, आपको रेशो मिलती है, जैसे 4 गियर वाली गाड़ी है, तो आप अगर 4th गियर डाल रहे हो, आप फर्स्ट गियर डाल रहे हो, तो 4:1, 4:2 गियर ये सेकंड गियर डाल रहे हो, 4:3 अगर थर्ड गियर डाल रहे हो, 4:4 अगर आप टॉप गियर डाल रहे हो, ठीक है। जितनी पावर पीछे से आई उतनी ही आगे ट्रांसफर होगी, ठीक है। जितनी रेशो पीछे से आई उसका एक हिस्सा आगे ट्रांसफर हुआ, चौथा हिस्सा 1/4, ठीक है। पूरी एनर्जी का 1/4 ही आगे ट्रांसफर हुआ, पूरी एनर्जी का हाफ आगे ट्रांसफर हुआ टॉर्क, ठीक है। और टॉर्क बढ़ जाएगा इससे, ठीक है, टॉर्क सॉरी कम होता रहेगा। पूरी एनर्जी का तीसरा हिस्सा आगे ट्रांसफर हुआ, स्पीड में बदल गया वो, ठीक है। पूरा एनर्जी का चौथा हिस्सा सारा का सारा ही ट्रांसफर हो गया आगे, पूरी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन टॉर्क जो है बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए होता कि आपने पावर ट्रांसमिट करनी है 4:4.45, ठीक है, इतनी पावर ट्रांसमिट करनी है, या 4:3.5, 3.8, ठीक है, इतनी रेशो पावर ट्रांसमिट करनी है, 4:3.8, 3 कर सकते हो आप, 4:4 कर सकते हो, 4:3.8 ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास गियर्स अवेलेबल नहीं है, आपके पास सिर्फ 3 ही गियर थे, 4 गियर थे। आप फर्स्ट डाल सकते थे, सेकंड डाल सकते थे, थर्ड डाल सकते थे, फोर्थ डाल सकते थे। जो पहले गियर बॉक्स बनते थे ना, उनकी कुछ सिस्टम ऐसा था,
ठीक है। ये तो था जो मेन शाफ्ट से आ रहा था, और इस तरफ जो था वो आपका जो गियर जो है पावर ट्रांसमिट कर रहा था, और इसके ऊपर बेल्ट चढ़ी हुई होती थी। ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम था। अब पावर कैसे ट्रांसमिट होती थी, मतलब कि जितनी भी आपको एनर्जी चाहिए, 4:8 कर लो, 4:8 नहीं सॉरी 4:1 कर लो, 1.2 कर लो, कितनी भी शाफ्ट को इस तरफ घुमा लो, ठीक है, जितना जो इधर से कम होता जाएगा इधर बढ़ता जाएगा, ठीक है, उतनी ही स्पीड उसकी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ऐसा सिस्टम, ऐसी अरेंजमेंट हुआ करती थी पहले। अब क्या है, उसको चेंज करके अपन ने गियर्स में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इसके अंदर स्लिपेज के चांसेस थे, तो उसके कारण ये जो रेशो है इसके अंदर गड़बड़ हुई है। अब आपके पास पर्टिकुलर रेशोज हैं, उसी में आप पावर ट्रांसमिट कर सकते हो। इसके बहुत सारे नुकसान थे, इसीलिए इसको आप यूज नहीं करते अब, क्योंकि इसके अंदर स्लिपेज और बहुत सारा कुछ था। ठीक है, तो ये नहीं यूज होता। अब इसके अंदर पुलियां थी, इसके अंदर आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन आपको सिर्फ गियर जो है वो परमानेंट है, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। आप 4:1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, लेकिन 4:3.8 नहीं कर सकते, 3:8 नहीं कर सकते। 4:38 सॉरी, इसको 3.8 लिखा था मैंने। 4:28 नहीं कर सकते, 4:18 नहीं कर सकते, 4:15 नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए अपने को चाहिए कुछ ऐसा जो कि कंटिन्यू में वर्क करे। ठीक है, उसके लिए आप यूज करेंगे हाइड्रोलिक गियर बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आप उसी के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।